हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर आया हूँ। आज कोई कोडिंग से रिलेटेड नहीं, कोई कोई एक्स्ट्रा कुछ हैवी टॉपिक नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें मैं चाहता हूँ वो सारे लोग शामिल हों जिनको कोडिंग आती है, चाहे कोडिंग नहीं आती है। नॉर्मल लोगों के लिए भी है, कोडर्स के लिए भी है। और इवन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि जैसे आप कोडिंग करते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपको मान लो एक कंप्यूटर खरीदना है। तो कंप्यूटर खरीदते समय आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसके कौन कौन से पार्ट्स आपके लिए सूटेबल हैं। जो हार्डवेयर्स होते हैं वो हर तरह के आते हैं और हर तरह के यूज़र्स के लिए आते हैं। नॉर्मल यूज़र है कि वीडियो एडिटर है कि कोडर है, किस तरह का यूज़र है, उस तरह के बहुत सारे हार्डवेयर्स आते हैं। तो यदि मेरे को पार्ट्स की नॉलेज होगी तो मेरे को पता रहेगा कि मेरे को मेरे हिसाब से कौन सा पार्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा-सा 2 या 3 मिनट के लेक्चर में कि कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप अपनी पीसी असेंबल करना चाहते हो, तो आपको किस तरह के पार्ट्स को परचेज़ करना चाहिए अपने हिसाब से। आपका लेवल किस हिसाब का है, या आपको करना क्या चीज़ है। तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट होता है हार्डवेयर, एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब हमारे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, मतलब मेरे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, जिससे मिलके वो पूरा कंप्यूटर बनता है। बुकिश डेफिनेशन ऐसी कुछ होती है, हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। वो फिजिकल पार्ट जिसको हम हाथ लगा सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। और कंप्यूटर में जो चीज़ को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो सिर्फ दिखता है, जैसे कि हमको वेबसाइट दिखती है लेकिन हम वेबसाइट को हाथ नहीं लगा सकते, तो वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर्स होगी। आप इसको ऐसा कुछ समझ सकते हो कि कार का जो इंजन है, कार के जो व्हील्स हैं, कार की जो बॉडी है, उसको आप हार्डवेयर समझो। और उसको चलाने वाला, अब कार का सिर्फ इंजन है, व्हील है, बॉडी है, सिर्फ इतना है, ड्राइवर नहीं है उसके अंदर, चलाने वाला नहीं है, तो उस कार की क्या वैल्यू, तो चल ही नहीं रही है। तो उस कार को यानी कि हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर, वो ड्राइवर उस कार को ऑपरेट करता है। तो हार्डवेयर हुआ आपके कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जिसको आप एक्चुअली टच कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीन, जैसे कि कीबोर्ड, और वो हर चीज़ जो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, वो हर चीज़। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के वो प्रोग्राम या वो इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू आप हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हो, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी ऐप जो आप यूज़ करते हो, आप ऐप यूज़ कर सकते हो लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते। गेम गेम आप यूज़ करते हो लेकिन गेम को हाथ नहीं लगाते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप हाथ नहीं लगाते। तो हार्डवेयर वो चीज़ जो आपके कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, मतलब आप छू नहीं सकते लेकिन आपको सामने से दिखता है। अब देखो क्या क्या चीज़ होती है आपके हार्डवेयर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप समझो आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हमारी बॉडी, हमारा हार्डवेयर जो है ना, हमारी बॉडी, उसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन वाला पार्ट, वो कंप्यूटर का सीपीयू होता है। कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करता है, जो भी इसको अंदर इंस्ट्रक्शन पास होती है, आप कहीं पर कुछ क्लिक करते हो, क्लिक करने पे कुछ चल जाता है, ये सारी जो प्रोसेसिंग है, ये सारा काम है, ये सीपीयू कराता है। रियल लाइफ में आप सीपीयू को ह्यूमन का ब्रेन समझ सकते हो। मेरा पूरी की पूरी बॉडी जो है मेरा हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर का एक हिस्सा है मेरा ब्रेन। ये ब्रेन डिसाइड करता है कि मेरी बाकी बॉडी किस तरह से वर्क करेगी, और यही ब्रेन मेरी बाकी की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर का ब्रेन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हार्डवेयर की फॉर्म में प्रोसेसर बोला जाता है। अब आपको जब भी आप कोई प्रोसेसर खरीदो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे आप अपना पीसी असेंबल करा रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो आप, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस हिसाब से सीपीयू लेना है। सीपीयू बहुत तरह के आते हैं मार्केट में। सबसे पहले तो आपको देखना है कि उस सीपीयू में कोर कितने हैं। जैसे आजकल ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं, हेक्सा कोर प्रोसेसर आते हैं। इसका मतलब आप यदि कोई प्रोसेसर ले रहे हो, सीपीयू ले रहे हो, उसमें आपको जितने ज़्यादा कोर मिल रहे हैं, तो आपका जो सीपीयू है यानी आपकी जो मशीन बन रही है, वो ज़्यादा पावरफुल बनेगी। जितने ज़्यादा कोर्स, उतनी ज़्यादा मशीन पावरफुल बनेगी। तो आप देखो, जब आप कोई पीसी ले रहे हो, असेंबल करा रहे हो या लैपटॉप ले रहे हो, तो उसमें जितने ज़्यादा कोर आपको आपके बजट में मिल जाएँ, उतना बेहतर। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे, आपकी मशीन उतना बेहतर परफॉर्म करेगी। दूसरा, आप ज़रूर चेक करो आप जो प्रोसेसर ले रहे हो उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा आपके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होगी, उतना ही आपका कंप्यूटर अच्छा वर्क करेगा फ्यूचर में।
तीसरा, आप ज़रूर ध्यान दो आप किसी ब्रांडेड कंपनी का ही सीपीयू ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। कोई लोकल सीपीयू तो नहीं ले रहे। जनरली तो लोकल नहीं आते हैं वैसे। दो बड़ी कंपनी है, एक इंटेल एक एएमडी। आप देखो कि आप इंटेल या एएमडी का ही लो। तो आपको प्रोसेसर लेते समय दो बात तीन बात ध्यान रखनी है। उसके कोड्स जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका प्रोसेसर अच्छा है। उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रोसेसर अच्छा है, जिसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। और वो ब्रांडेड होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप जब कंप्यूटर खरीदते हो या लैपटॉप खरीदते हो, वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्टोरेज। ये है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी है। और लेकिन ये मेमोरी थोड़ी टेम्पररी होती है। मीन्स थोड़ी देर के लिए ही चीज़ों को स्टोर कराती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर में आपने एक सॉफ्टवेयर खोला नोटपैड। अब नोटपैड में आप कुछ टाइप कर रहे हो। ये जो नोटपैड है, ये खुला कहाँ पर? ये मशीन के किस हिस्से में ओपन हुआ है? तो ये नोटपैड आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ओपन हुआ है। तो सबसे पहले आपकी मशीन में जो भी प्रोग्राम खुलता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही खुलता है। और जितनी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी ज़्यादा होती है, उतना ही आपका मशीन जो है उतना स्मूथ वर्क करती है। तो आप जब भी कोई पीसी असेंबल कराओ या लैपटॉप लो, तो आपको ध्यान रखना है आप रैंडम एक्सेस मेमोरी अपने बजट के हिसाब से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको लेनी चाहिए। जितनी रैंडम एक्सेस मेमोरी ज़्यादा होगी, आपकी मशीन उतना स्मूथ वर्क करती है। दूसरी मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं स्टोरेज, जिसमें दो पार्ट आते हैं, एक हार्ड डिस्क होती है, एक एसएसडी होती है। हार्ड डिस्क थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, एसएसडी थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी। दोनों ही डिस्क होती हैं, दोनों में ही चीज़ें स्टोर होती हैं। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टोरेज में थोड़ा सा फ़र्क है। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, लेकिन बहुत तेज़ मेमोरी होती है। एसएसडी परमानेंट मेमोरी होती है, लेकिन स्लो होती है। जैसे आप कोई भी चीज़ जब सेव कराते हो, जैसे कोई गेम आपको स्टोर कराना है या कोई गाना स्टोर कराना है, पिक्चर स्टोर करानी है, वो आप या तो एसएसडी में कराते हो या फिर एचडीडी में कराते हो। आजकल आजकल के हिसाब से 2026 में यदि मैं सलाह दूँ, तो आपको हार्ड डिस्क नहीं, आपको एसएसडी लेनी चाहिए। यदि आप अपना पीसी असेंबल करा रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हो, तो वो ऑप्शन देगा आपको कि आप हार्ड डिस्क ले लो या एसएसडी लगा लो। तो आपको हार्ड डिस्क छोड़नी चाहिए, आपको एसएसडी लगानी चाहिए। एसएसडी मच फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। बाकी क्या चीज़ें होती हैं आपके कंप्यूटर में जो आपको लेते समय ध्यान रखनी है, वो है मदरबोर्ड, वो है पावर सप्लाई यूनिट, वो है ग्राफिक कार्ड। मदरबोर्ड वो एक चिप है आपकी मशीन के अंदर, जिसके ऊपर ही आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट अटैच होते हैं। जैसे जो आपका प्रोसेसर होता है, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो भी आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। एक तरह से ऐसा मान सकते हो उसको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बॉडी हार्डवेयर है, तो मेरी बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है वो मदरबोर्ड है। मेरी हर नर्व किसी न किसी से कनेक्ट होती है, तो मदरबोर्ड ही वो चीज़ है जो हर कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करवाता है। तो मदरबोर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये चीप होता है, सस्ता होता है, कोई ज़्यादा महँगा नहीं होता है। लेकिन आपको ब्रांडेड मदरबोर्ड लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, आपको कोई अच्छे ब्रांड का मदरबोर्ड लेना चाहिए। जितना अच्छा अच्छे ब्रांड का लोगे, उतना आपका जो मशीन है वो स्मूथ चलती है। दूसरा, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यूनिट आपकी पीसी के पीछे की तरफ लगी होती है, इसमें एक फ़ैन घूम रहा होता है। ये आपकी मशीन में इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करती है। ये भी जितना बेहतर कंपनी का आप लोगे, उतना बेहतर आपकी मशीन में पावर सप्लाई जाएगी, और जितना बेहतर पावर सप्लाई जाएगी, आपकी मशीन स्मूथ चलती है। इसको आप समझ सकते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट जो पंप करता है और ब्लड को इधर-उधर फैलाता है। ऐसे ही पावर सप्लाई जो यूनिट होती है, वो पावर्स को यानी इलेक्ट्रिसिटी को मशीन के अलग-अलग हिस्सों में फैलाती है। तीसरा होता है ग्राफिक कार्ड। ये उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों को कोई ग्राफ़िकल वर्क करना है, कोई हैवी वर्क करना है। जैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, जैसे कोई गेम खेलना है, तो आपको अपनी मशीन पे ग्राफिक कार्ड ज़रूर लगाना चाहिए। ये समझ लो आप, सीपीयू एक ब्रेन होता है, इससे पहले मैंने बताया आपको सीपीयू एक ब्रेन होता है। ग्राफिक कार्ड एक स्पेशल टाइप का ब्रेन होता है, जो इमेजेस के लिए, वीडियोज़ के लिए, गेमिंग विजुअल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप कोई गेमर हो या वीडियो एडिटर हो या कोई कोई बहुत हैवी डिज़ाइन वर्क करते हो, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो जिसमें आपको कोई बहुत हैवी डिज़ाइन बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको अपनी मशीन में ग्राफिक कार्ड भी लेना चाहिए। वैसे 2026 में यदि आप अपनी मशीन असेंबल करा रहे हो, तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ज़रूर लेना चाहिए। बाकी है कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ कुछ पार्ट्स को इनपुट यूनिट्स बोल देते हैं, कुछ पार्ट को आउटपुट यूनिट्स बोल देते हैं। इनपुट मीन्स आपके थ्रू, ह्यूमन के थ्रू कंप्यूटर को कुछ देने का तरीका, कुछ देने की टूल्स। और आउटपुट डिवाइसेस मीन्स कंप्यूटर से आपकी तरफ कोई भी आउटपुट भेजने के टूल्स। इनपुट में आते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम या स्कैनर। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी चीज़ें मशीन तक पहुंचाते हो, तो इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। मशीन इनके थ्रू इनपुट ले लेती है। आउटपुट डिवाइसेस वो जिसमें मशीन इन टूल्स के थ्रू आपको कुछ दिखा देती है। मॉनिटर के थ्रू हमें कुछ दिखता है, स्पीकर के थ्रू हमें आवाज़ आती है।
प्रिंटर के थ्रू हमें कागज़ नज़र आता है, हेडफ़ोन के थ्रू भी हमको एक आवाज़ नज़र आती है, प्रोजेक्टर के थ्रू हमको स्क्रीन दिखाई देती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए आपको किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है। आप जब कोई पीसी असेंबल करा रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, तो किस तरह का हार्डवेयर आपको चूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए यदि आप स्टूडेंट हो या छोटे-मोटे ऑफ़िस में काम करते हो, आपको ब्राउज़िंग की ज़रूरत होती है, आपको कुछ वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है, वीडियो कॉल्स करने पड़ते हैं बस। तो आपके लिए पीसी जो है वो अलग टाइप का बनता है। आप एक गेमर हो, आपको स्मूथ गेम खेलना है, बड़ा हेवी गेम खेलना है, हाई फ्रेम रेट में खेलना है, आपको स्पीड बहुत तेज़ चाहिए, तो आपके लिए एक अलग पीसी बनता है। आप एक एडिटर हो, वीडियो एडिटर, आप डिज़ाइनर हो, आप 3D रेंडरिंग कराते हो, तो आपके लिए एक अलग पीसी बनता है। और आप एक प्रोग्रामर हो या डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, तो आपके लिए एक अलग पीसी बनता है। हर तरह तरह के यूज़र के लिए एक डिफरेंट टाइप का पीसी बनता है और डिफरेंट टाइप के पार्ट्स आपको परचेज़ करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चारों को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। यदि आप एक स्टूडेंट हो या ऑफ़िस में वर्क करते हो, तो आप एंट्री लेवल के यूज़र हो। आपको कोई बहुत हेवी मशीन नहीं चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक i3 प्रोसेसर से या फिर राइज़न 3 प्रोसेसर से काम चला सकते हो। आपके लिए सफिशिएंट है। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो या ऑफ़िस वर्कर हो तो एंट्री लेवल की मशीन लो आप। आप एक इंटेल का ले रहे हो तो i3 प्रोसेसर लो या एएमडी का ले रहे हो तो राइज़न का 3 प्रोसेसर लो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 जीबी रैम चाहिए, इससे ज़्यादा रैम की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको 256 से 12 जीबी की एसएसडी सफिशिएंट है आपके लिए, यदि आप स्टूडेंट हो तो। जीपीयू आपको चाहिए ही नहीं। आप स्टूडेंट हो तो आपको जीपीयू की नीड है ही नहीं। ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़बरदस्ती पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है जीपीयू, आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब यदि आप गेमर हो तो आपको i3 की जगह i5 मशीन चूज़ करनी चाहिए, i7 मशीन चूज़ करनी चाहिए, इंटेल के केस में। यदि एएमडी वाला प्रोसेसर चूज़ करते हो तो आपको राइज़न 7 या 5 चूज़ करना चाहिए, 3 नहीं, क्योंकि आप गेमर हो। आपको रैम स्टूडेंट के मुकाबले दुगनी चाहिए होती है। स्टूडेंट को 8 जीबी रैम से काम चल जाता है, आप 16 जीबी के आस-पास परचेज़ करो। आपको स्टोरेज 512 से 1 टीबी चाहिए होगा करीब, यदि आप गेमर हो तो। और आप लोगों को जो गेमर्स हैं, उनको डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए। उनको एक स्पेशल ब्रेन चाहिए, नॉर्मल सीपीयू यानी नॉर्मल ब्रेन से उनका काम नहीं होगा। उनको एक स्पेशल ब्रेन चाहिए, जिसको बोलते हैं जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उनको आरटीएक्स या आरएक्स वाला एक जीपीयू चाहिए, डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए। यदि आप वीडियो एडिटर हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, फ़ोटो एडिटिंग करते हो, तो फिर आपको थोड़ा-सा और लेवल ऊँचा करना पड़ेगा। आपको थोड़ी-सी और महँगी मशीन चूज़ करनी पड़ेगी। यदि आप इंटेल वाली कंपनी में जाते हो तो आपको i7 या i9 चूज़ करना पड़ेगा और यदि आप एएमडी वाली कंपनी में जाते हो तो आपको राइज़न का 7 या 9th वाली जनरेशन चूज़ करनी पड़ेगी। रैम आपको ज़्यादा चाहिए होगी। गेमर्स को 16 जीबी की रैम से काम चल जाता है, आपको उनसे दुगनी 32 जीबी के आस-पास की रैम चाहिए होगी। आपको स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा स्टोरेज लेती हैं। तो 1 टीबी से लेके ज़्यादा जितना भी वो मर्ज़ी है, लेकिन एट लीस्ट आपको 1 टीबी का एसएसडी चाहिए। आपको भी एक डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए इवन जिसमें वर्चुअल रैम बहुत ज़्यादा हो। डेडिकेटेड जीपीयू के साथ भी वर्चुअल रैम आती है, वो भी ज़्यादा हो तो बहुत बेहतर है। तो आपके लिए स्पेशल मशीन है और यदि आप वीडियो एडिटर हो तो आपको जो मशीन पड़ेगी वो 1 लाख के आस-पास की आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ ये लगभग 1 लाख के आस-पास का बैठेगा। यदि आप प्रोग्रामर हो, तो आपको मिडल लेवल की मशीन चाहिए। एक i5 से भी काम चल जाएगा, i7 से भी काम चल जाएगा। 16 जीबी भी परफेक्ट है आपके लिए, कोई ज़रूरी नहीं है 32 जीबी लो आप। 512 जीबी की या 1 टीबी की एसएसडी आपके लिए परफेक्ट है। ग्राफिक कार्ड आपके लिए ऑप्शनल है। जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप प्रोग्रामिंग में एआई में काम कर रहे हो, मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो, आप डीप लर्निंग में काम कर रहे हो, इस तरह के कुछ काम कर रहे हो, तो फिर आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है। आप यदि नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आपको प्रोग्रामर्स को जीपीयू की नीड नहीं है। जीपीयू की नीड जनरली गेमर्स को है और वीडियो एडिटर्स को है। लगा लें तो एक्चुअली जीपीयू की नीड है या नहीं है इसलिए बोला जाता है, जीपीयू बहुत महँगी यूनिट है। यदि आप अपनी मशीन में जीपीयू लगाते हो तो आपको 20-25 हज़ार से ऊपर का तो जीपीयू पड़ जाता है। तो जिसको नीड है वही जीपीयू को लगाए, जिसको नीड नहीं है वो जीपीयू को ना लगाए। अब मैं क्विक च लास्ट में थोड़ी-सी आपको बताता हूँ मैंने क्या बताया आपको। मैंने बताया कि आपको यदि आप कोई पीसी असेंबल करा रहे हो या आप लैपटॉप खरीद रहे हो 2026 में, तो आपको कंप्यूटर के पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपकी मशीन में लगानी है, आपके हिसाब से। आप स्टूडेंट हो, आप गेमर हो, आप वीडियो एडिटर हो या आप प्रोग्रामर हो, उस हिसाब से आपको अपना जीपीयू चूज़ करना है या अपना सीपीयू चूज़ करना है। ये उसमें चेकलिस्ट दी गई है कि आपको किस हिसाब से क्या चीज़ चूज़ करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक यानी कि पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आप यदि आज 2026 में कोई पीसी असेंबल करा रहे हो या लैपटॉप ले रहे हो,
तो आपको किस तरह की मशीन या किस तरह के पार्ट्स चूज़ करने हैं, वो भी आपके हिसाब से, आप स्टूडेंट हो, आप एक वीडियो एडिटर हो, आप एक प्रोग्रामर हो, आप क्या हो, उस हिसाब से आपको अपनी चीज़ें चूज़ करनी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी किसी एक और टॉपिक के साथ आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।